नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आई एम मैकेनिकल इंजीनियर एंड QHSE लीड ऑडिटर। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो ISO का लीड ऑडिटर कोर्स होता है उसका जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में कैसे क्या क्वेश्चंस पैटर्न होता है और उसमें कितने सेक्शंस होते हैं, हर एक सेक्शन का क्या पासिंग क्राइटेरिया, टोटल मार्क्स कितने हुए, आपको पासिंग के लिए कितने मार्क्स वगैरह चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो जुड़े रहे मेरे साथ और चालू करते इस वीडियो को विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, सो जो सेक्शंस होते हैं टोटल 4 सेक्शन होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पहला सेक्शन में टोटल 10 मार्क्स होते हैं, सेक्शन 2 के लिए 20 मार्क्स होते हैं, सेक्शन 3 के लिए 30 मार्क्स, सेक्शन 4 के लिए 30 मार्क्स, तो ये टोटल 90 मार्क्स हो गए। तो जो क्वेश्चंस 100 मार्क्स होते हैं वो आउट ऑफ 90 मार्क्स की रिटर्न एग्जाम हो गई, और जो बची हुए 10 मार्क्स है जो आपके जो ट्रेनर है उसके हाथ में होती है। जैसे कि आपकी जो केस स्टडीज़ वगैरह करते हैं आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो उसके हिसाब से आप जो ट्रेनर है आपको एग्जाम मार्क्स देता है। तो पासिंग क्राइटेरिया आप देखेंगे तो 90 आउट ऑफ आपको 63 चाहिए। पासिंग के लिए आपको कितने चाहिए? 63 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 90, मतलब ये 70% हो गए। मतलब पासिंग के लिए 2 क्राइटेरिया रखे हुए, एक तो आपको 70% मार्क्स चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया आपको जो सेक्शन 4 सेक्शन है, हर एक सेक्शन में 50% मार्क्स होने ही होने चाहिए। मतलब सेक्शन 1 जो है 10 मार्क्स है उसमें 5 मार्क्स आनी चाहिए, 20 मार्क्स है सेक्शन 2 में तो उसको 10 मार्क्स, और जो भी सेक्शन 3 और 4 है मतलब 30 मार्क्स आउट ऑफ उसमें आपको 15 मार्क्स वहाँ मिलने चाहिए। मतलब आपको 90 आउट ऑफ 63 मार्क्स मिलने चाहिए और हर एक सेक्शन में 50 मार्क्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 63 मार्क्स मिल गए और सेक्शन 4 में आपको 10 मार्क्स है आउट ऑफ 30 तो आप फेल हो सकते हैं। मतलब हर एक सेक्शन में 50 मार्क्स प्लस 63 आउट ऑफ 90, मतलब ये 2 क्राइटेरिया आपको पासिंग के लिए ध्यान में रखने और इसके हिसाब से आपको अच्छा मार्क्स लाने एग्जाम में। और अब ये टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं अब एग्जाम के लिए? देखिए सेक्शन 1, 2, 3, 4 में जब क्वेश्चंस मैंने जो टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो क्वेश्चन सेक्शन 1 होता है वो जो वेरी सिंपल होता है, उसको 10 मार्क्स होते हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं तो आप उसको 15 मिनट दे सकते हैं। सेक्शन 2 जो है वो 20 मार्क्स के लिए होता है, टोटल क्वेश्चंस रहते हैं 4, वो आप उसके लिए 20 मिनट्स दे सकते हो। सेक्शन 3 जो है वो 30 मार्क्स का होता है, उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको 40 मिनट दे सकते हो। और सेक्शन जो 4 है उसमें भी 30 मार्क्स रहते हैं, टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं, आपको उसको 40 मिनट्स जो है आपको उसको दे सकते हैं। तो टोटल ये टाइम होता है 115 मिनट्स, तो टोटल आपके पास होते हैं 120 मिनट्स। और जो बचे हुए 5 मिनट्स है आप जो एग्जाम के स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, वो जो भी आपके डिटेल्स फिलअप करने के लिए वो आप उसके लिए दे सकते हो। मतलब 120 मिनट्स या कवर हो जाते हैं। तो सेक्शन 1 जो होता है उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होते हैं। ये सेक्शन है बहुत ही सिंपल होता है, इसमें आपको सिंपल क्वेश्चंस लाइक डेफिनेशंस और डिफरेंस बिटवीन डिज़ाइन वेरिफिकेशन, डिज़ाइन वैलिडेशंस, कोई सब एक डिपार्टमेंट दिया जाएगा, उसके अगेंस्ट क्लॉजेस कौन से कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल टॉप मैनेजमेंट के अगेंस्ट कौन से क्लॉजेस है जो आप ऑडिट करेंगे, ऐसे सिंपल क्वेश्चन से आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ आपको मिनिमम इस सेक्शन में कैंडिडेट्स में ट्राई टू मिनिमम और मस्ट गेन एटलीस्ट 8 to 9 मार्क्स आउट ऑफ 10। मतलब कैंडिडेट को एटलीस्ट ट्राई करना है यहाँ 8 to 9 मार्क्स आगे आ जाए आउट ऑफ 10 मार्क्स टू अचीव द टारगेट ऑफ 63 मार्क्स। और आप मैंने जैसे ऑलरेडी बताया इस सेक्शन 1 के लिए आप 15 मिनट दे सकते हैं। सेक्शन 2 में टोटल 4 क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए होता है। अभी क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आपको थोड़ा बहुत डिटेल में थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, थोड़ा ब्रीफ में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए आउट ऑफ 20 के लिए 20 मार्क्स कैंडिडेट मस्ट ट्राई और मस्ट गेन द मार्क्स ऑफ 15 to 18 मार्क्स इन दिस सेक्शन, तभी जाके जो आपका टारगेट है 63 का वो कवर हो जाएगा और आपका जो 50% का जो भी क्राइटेरिया वो फुलफिल हो जाएगा। और कैंडिडेट्स कैन गिव 20 मिनट्स आउट ऑफ 120 मिनट्स जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ आपको एटलीस्ट मिनिमम 15 to मैक्सिमम 20 तक भी जा सकते हैं। आपको मतलब मिनिमम 15 मार्क्स आनी चाहिए इस सेक्शन में। सेक्शन नंबर 3 जो है वो उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क होता है। अभी देखिए हर एक क्वेश्चन अगर 10 मार्क का है तो आपको उसमें डिटेल्स में आंसर करना है। ये फिर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको डिटेल में केयरफुली पढ़ना है, क्वेश्चन को समझ के लेना है और उसका आंसर जो है डिटेल्स में पॉइंट टू पॉइंट वाइज जो भी देना है। इस सेक्शन में भी आपको
वन ऑफ द क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जैसे कि एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 3 मार्क्स के लिए, तो वहाँ भी जो है 10 मार्क्स कवर किए जाते हैं। अलग अलग क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं, मतलब सब क्वेश्चन नंबर 1 जो है थर्ड में 3.1 क्वेश्चन है, मतलब उसमें ही 3 पार्ट किए जाएंगे 3 मार्क्स के लिए। वो सिंपल क्वेश्चन आपको रहेंगे, वो आपको आंसर्स करने हैं। तो इस सेक्शन में जो 30 है, आउट ऑफ 30 कैंडिडेट्स मस्ट गेन एटलीस्ट 20 to 25 मार्क्स टू कवर द or to achieve the target of 63 marks and to fulfill the 50% criteria. Okay, so candidates can give 40 minutes out of 120 minutes here. Now section 4 जो है यहाँ भी 3 questions होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं 30 मार्क्स होते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन के लिए 30 मार्क्स, मतलब पर क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो यहाँ यह जो क्वेश्चंस है, ये जो सेक्शन जो डिज़ाइन किया है ना, टू चेक द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, ओके, टू एनालाइज द ऑडिट सिचुएशंस। मतलब इस जो सेक्शन है इसमें आपको ऑडिट जो है, ऑडिट केसेस आपको दिए जाएंगे, ऑडिट सिचुएशन जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। तो वो आपको पढ़ने हैं और आपको डिसाइड करना है कि इसमें नॉन कन्फर्मिटी है या नहीं है। अगर नॉन कन्फर्मिटी है तो आपको नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट भरना है। अगर नॉन कन्फर्मिटी नहीं है तो आपको इन्वेस्टिगेशन करना है उस केस में कि और कन्फर्मिटी या नॉन कन्फर्मिटी डिसाइड करने के लिए और क्या आपको ऑडिट ट्रेल्स करना पड़ेगा और क्या एविडेंस चाहिए, वो आपको इन्वेस्टिगेट करना है। तो उसमें अगर देखिए आप कोई भी अगर केस पढ़ते हो, 3 केसेस दिए जाएंगे, अगर केस नंबर 1 आप पढ़ते हो या 2 पढ़ते हो या 3 पढ़ते हो, अगर आपको लगता है कि ये नॉन कन्फर्मिटी है तो आपको क्या करना है, नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट भरना है। तो नॉन कन्फर्मिटी लिखने के लिए आपको जो मार्क्स है, मतलब करेक्टली आइडेंटिफाई द सिनेरियो एज अ नॉन कन्फर्मिटी, आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। फॉर क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉन कन्फर्मिटी, उस जो सिचुएशन है उसमें नॉन एग्जैक्टली जो नॉन कन्फर्मिटी क्या है उसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। फॉर करेक्टली कोटिंग द रिलेवेंट एविडेंस, उसके लिए एविडेंस क्या है, उस कंडीशन दिया है केस में क्या क्या एविडेंस दिए, वो आपको एविडेंस लिखने के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। और जो भी करेक्टली मतलब उस नॉन कन्फर्मिटी के लिए स्टैंडर्ड का कौन सा क्लॉज एप्लीकेबल लगता है, वो क्लॉज आपको आइडेंटिफाई करने के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। और ओवरऑल क्लैरिटी ऑफ द नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट जो उसके लिए 1 मार्क दिया जाएगा। अभी इसमें ध्यान रखिएगा, अगर केस कौन सा भी केस है या सिचुएशन ऑडिट सिचुएशन है, अगर वो नॉन कन्फर्मिटी नहीं है और आप एज अ नॉन कन्फर्मिटी लिखते हो तो आपको वह डायरेक्ट 0 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर और दूसरा इसमें ऐसा है कि अगर कौन सा भी केस है और आपको लगता है कि ये नॉन कन्फर्मिटी नहीं है तो आप उसको इन्वेस्टिगेशन केस एज ए इन्वेस्टिगेशन केस है जो आप फिलअप कर सकते हो। तो इन्वेस्टिगेशन केस में आपको क्या करना है, आपके जो रीजंस है कि ये नॉन कन्फर्मिटी क्यों नहीं है, उसके सफिशिएंट आपको रीजंस देने के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। और आपका जो उसके बाद आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे, ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए या टू डिसाइड करने के लिए नॉन कन्फर्मिटी है या नहीं है, उसके लिए आप क्या क्या ऑडिट ट्रेल्स लोगे, मतलब और क्या क्या आपको एविडेंस चेक करोगे, वो डिटेल्स देने के लिए आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये हो गया सेकेंड। तो उसमें और देखिए, अगर कोई केस ऐसा हो सकता है नॉन कन्फर्मिटी है लेकिन आप उसको एज अ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भरते हो तो आपको वहाँ 7 मार्क्स मिल सकते हैं। तो प्रोवाइडिंग द वैलिड रीजन व्हाई देयर इज इनसफिशिएंट एविडेंस फॉर नॉन कन्फर्मिटी, आप उसके लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब क्या रीजंस है कि ये नॉन कन्फर्मिटी नहीं है, वो लिखने के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। प्रोवाइडिंग रिलेवेंट ऑडिट ट्रेल्स, मतलब ऑडिट ट्रेल्स देने के लिए आपको फिर 5 मार्क्स, मतलब टोटल 5 + 2 टोटल 7 मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब अगर कोई केस नॉन कन्फर्मिटी है लेकिन आप उसको इन्वेस्टिगेशन केस एज ए इन्वेस्टिगेशन केस लिखते हो तो आपको वहाँ 7 मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस सेक्शन के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बात 30 मार्क्स होते हैं, तो कैंडिडेट को ट्राई करना है 20 to 25 मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए इस सेक्शन में। और कैंडिडेट कैन गिव 40 मिनट्स आउट ऑफ 120 मिनट्स टू कवर द एंटायर पेपर। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।